हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बड़ी भर्ती निकल चुकी है DFCCIL की तरफ से, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी आ चुकी है। फाइनली गाइस, रेलवे की वो भर्ती जिसका हम 2 साल से वेट कर रहे हैं, फाइनली इसकी वैकेंसीज रिलीज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है पिछली ये वैकेंसी 2021 में आई थी, जहां पर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। यहां पर भी आप सभी कैंडिडेट के लिए एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बम्पर भर्ती है। टोटल 535 पोस्ट की रिक्रूटमेंट निकाली गई है टोटली DFCCL रेलवे गाइस इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे डिपार्टमेंट है, जो कि रेलवे में जितनी आपको ग्रुप डी ग्रुप सी में सैलरी नहीं मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा सैलरी आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर देती है। एकोमोडेशन, जो सुविधा आपको रहने की मिलती है, जो घर दिया जाता है रेलवे द्वारा, वो बहुत ही अच्छा खासा होता है। अगर मैं बात करूं कंपेयर्ड लोको पायलट या फिर ग्रुप डी वालों को मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मिलता है। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। DFCCL में जॉब लगना एक रॉयल रेलवे जॉब मानी जाती है। ITI डिप्लोमा वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। रेलवे से ज़्यादा सैलरी ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करती है। चलिए अब डिस्कस करते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे, कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है, कौन कौन सी ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट है, कैसे अप्लाई करना होता है, सिलेक्शन कैसी होगी, क्वालिफिकेशन बेस पे क्या आपका होने वाला है, ऑल डिटेल डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस में पूरा अंत तक बने रहिएगा, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, आप वीडियोस को प्लीज लाइक जरूर कर दें आपका ड्रीम जॉब अगर रेलवे लोको पायलट है तो, और कमेंट करके बताएं आपका लोको पायलट मतलब रेलवे में कौन सी पोस्ट आपका ड्रीम जॉब है, ALP टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर या फिर DFCCL वाली लोको पायलट सबकी। सो गाइज, ये है ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेकिन हम टोटली ऑल डिस्कस बात करेंगे प्रीवियस नोटिफिकेशंस के आधार पर। एडवर्टाइजमेंट जो होगा 01DR 2023 के रिक्रूटमेंट, याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के एंटरप्राइजेस में काम करती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है रेलवे की, यहीं पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है। और सबसे अच्छी बात, ये PSU जॉब है, और जो भी कैंडिडेट ये PSU जॉब होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट है। एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट वाइज देखेंगे कि कौन सी ब्रांच है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव में सिविल की पोस्ट है। सिविल की टोटल 50 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, जहां पर जनरल, ST SC और OBC EWS वालों के लिए कोडेड में डिवाइड की गई है, जो कि आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपकी कितनी पोस्ट है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिकल में टोटल 30 पोस्ट पर वैकेंसीज है। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है गाइस इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए। और एग्जीक्यूटिव की डिपार्टमेंट या फिर इस पोस्ट में जो सबसे ज़्यादा भर्ती है, मोस्टली आधी भर्ती में बात करूं तो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। ये ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट DFCCL में बड़ा ही रोल पैदा करता है। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है और सबसे ज़्यादा रोल इसी पोस्ट का होता है, जिसमें से 235 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जहाँ पर 97 पोस्ट है जनरल के लिए, SC के लिए 35 है, 17 है ST के लिए, 63 OBC के लिए, 23 है EWS, टोटल 235 पोस्ट है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है एग्जीक्यूटिव में ही फाइनेंस में वैकेंसी है। फाइनेंस में टोटल 14 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर HR के लेवल की भी वैकेंसीज है। अब HR में वैकेंसी निकलना, इसका मतलब सोच सकते हैं कि इसके अंडर में काफ़ी सारे जूनियर वैकेंसीज आती होगी, जो कि नॉन गेजेटेड होती होगी और ओपन मार्केट में ना चल के इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट के रूप में फिल होती होगी। तो टोटल 19 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है एग्जीक्यूटिव की HR की पोस्ट पर। अब एग्जीक्यूटिव की एक और रिक्रूटमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT डिपार्टमेंट में। इसमें टोटल 6 वैकेंसीज है। तो 1 से लेकर जो यहाँ पर 6 तक आपका सीरियल नंबर में जितनी भी सारी पोस्टें हैं, वो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव लेवल की रिलीज की गई है, जो कि अलग अलग ब्रांच वाइज मैंने पोस्ट बता दी कि कितनी कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है। उसके बाद आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव के बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है, जहां पर टोटल 24 पोस्ट पर वैकेंसीज है। अब 24 पोस्ट पर जूनियर एग्जीक्यूटिव होता है ITI स्टूडेंट्स के लिए। एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट होता है वो आपका डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए होता है, कुछ पोस्टें डिग्री के लिए होती है। तो यहाँ पर ITI की लेवल जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल में जूनियर एग्जीक्यूटिव, टोटल 24 पोस्ट है। सबसे अच्छी
खासी पोस्ट है आईटीआई लेवल की सिग्नल एंड टेलीकॉम में। सिग्नल एंड टेलीकॉम में टोटल 148 पोस्ट पर बम्पर वैकेंसीज आउट की गई है, जहां पर कोड वाइज देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कि कितनी कितनी पोस्ट यहां पर आपके लिए रखी गई है। एक पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की मैकेनिकल ब्रांच में। मैकेनिकल में टोटल 9 पोस्ट पर वैकेंसीज है। तो ये रही आपकी 7 से लेकर 9 तक ये पोस्ट आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है, और 1 से लेकर जो आपका 6 तक है उसमें डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है, कुछ पोस्ट डिग्री के लिए, मोस्टली सभी पोस्ट जो है वो डिप्लोमा के लिए है। टोटल ओवरऑल में बात करूं तो 535 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है इस नोटिफिकेशन से। अब यहां पर मैं बात करूं क्वालिफिकेशंस क्या होने वाला है और सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा नोटिफिकेशंस के जरिए। थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी ऑनलाइन फॉर्म, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। प्रीवियस नोटिफिकेशंस के आधार पे हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। शॉर्ट नोटिफिकेशन की मैं बात करूं, ये फॉर्म ऑनलाइन होगा 20 मई 2023 से। तो आज कितना है, होपफुली आज 16 मई है, 17 मई है, तो थोड़ा सा वेट कर लो 3 दिन, उसके बाद आप इस फॉर्म का फिलअप ऑनलाइन कर सकते हैं। 19 जून 2023 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 1 महीना टाइम आपका मिलने वाले हैं यहाँ पर, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज। देखिए गाइस, ये 2021 की नोटिफिकेशन है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको 20 मई देखने को मिलेगी। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के जरिए रिलीज होगी। अब हम बात करते हैं इसमें जनरली सेम चीज़, सब कुछ सेम ही होगा कि इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस होता है। पहले मैनेजर में वैकेंसी थी। अब मैं बात करूं एग्जीक्यूटिव सिविल की जो रिक्रूटमेंट है, कुछ पोस्ट पर यहाँ पर डिप्लोमा 3 ईयर की सिविल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव में, याद रखना मैंने अभी बताई है, जिसमें से 3 ईयर की डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशंस वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें एग्जीक्यूटिव जो आपका ऑपरेशन एंड बीडी में रिक्रूटमेंट, जो सबसे ज़्यादा 235 पोस्ट पर वैकेंसीज थी ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। इसमें टोटली ग्रेजुएशन चाहिए, याद रखना, किसी भी आपका किसी भी चीज़ में हो, कोई भी स्ट्रीम में हो, बट 60% से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 60%, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जीक्यूटिव की मैकेनिकल की वैकेंसी, कुछ पोस्टें एग्जीक्यूटिव में एचआर में रिलीज़ की गई थी, कुछ पोस्टें यहाँ पर आपका सब आईटी डिपार्टमेंट में रिलीज़ की गई थी। तो जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी उसमें बताई जाएगी, क्योंकि प्रीवियस नोटिफिकेशन ये 2 ब्रांच के लिए वैकेंसीज नहीं आई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जो कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए। इसमें सैलरी जूनियर एग्जीक्यूटिव वालों के लिए 25,000 से लेकर 68,000 सैलरी मिलती है, और एग्जीक्यूटिव वालों के लिए 30,000 से लेकर 1,20,000 इनकी सैलरी होती है एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट की। हम बात करने यहाँ वाले हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो रिक्रूटमेंट है उसमें सबसे बड़ी पोस्ट जो आउट की गई थी वहाँ पर टोटल 24 पोस्ट पर आई थिंक थी इलेक्ट्रिकल में। तो यहाँ पर 10th पास चाहिए, 10th में 60% मार्क्स से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 2 ईयर की आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। आईटीआई वो भी किस ट्रेड में, याद रखना, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन। तो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनसीवीटी एससीवीटी दोनों एलिजिबल है। नेक्स्ट है सिग्नल एंड टेलीकॉम में, जो सबसे अच्छी खासी पोस्ट थी आई थिंक 135 पोस्ट पर, जिसमें से आईटीआई पास आउट होनी चाहिए। आईटीआई क्या क्या ट्रेड चलेगा इसमें देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी एंड रेडियो मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटा नेटवर्किंग। तो ये सब ट्रेड से अगर आपने आईटीआई पास आउट किए तो सिग्नल एंड टेलीकॉम की फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। एक और रिक्रूटमेंट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की मैकेनिकल में। तो मैकेनिकल में अप्लाई करने के लिए फिटर, इलेक्ट्रिशियन या फिर मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल में, जो कि 9 पोस्ट पर वैकेंसीज रिलीज की गई है अभी। तो ये मैंने क्वालिफिकेशंस बता दी प्रीवियस नोटिफिकेशंस के बेस पे। इसमें एज में भी बता दूं तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की 18 से 30 साल होगी। एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट होगी इसकी भी यहाँ पर 18 से 30 साल होगी। बाकी बात एज लिमिट सभी कैंडिडेट को मिलेगी, एसटी एससी वालों को 5 एंड ओबीसी वालों को 3 इयर्स का। ओके गाइस, बाकी बात सब देख लो, जब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तो मैं ऑल डिटेल से बताऊंगा। अभी क्वालिफिकेशंस, एज पता चल चुकी है, सैलरी और पोस्ट के बारे में। तो तैयारी स्टार्ट कर दो, बम्पर भर्ती आ चुकी है। डीएफसीसीएल एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, आपको जॉब लगती है तो आपकी रॉयल जॉब
होगी रेलवे में अगर ये जॉब लगती है तो। और ये खुशखबरी मैं बता दूं, DFCCL से लोको पायलट की भी भर्ती आ रही है, जो करीब यहाँ पर 2600 से ज़्यादा पोस्ट होगी यहाँ पर लोको पायलट की पोस्ट की। तो खुशियाँ मनाइए, रेलवे की तरफ से बम्पर भर्ती आ रही है, रेलवे भी दे रही है, DFCCL भी दे रही है। तो जाइएगा इस डिटेल नोटिफिकेशन वाइज फिर से रीड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसकी सिलेबस एग्जाम पैटर्न की वीडियो चाहिए तो ये भी कमेंट कीजिए। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।